गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, आज मैं एक अलग वीडियो पे आपसे बात करने जा रहा हूँ। गाइस, वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त की ज़रूरत और रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। आप माने या न माने, ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ही दौर है और आपको आज नहीं तो कल इस बात को मानना ही पड़ेगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। एवरी वीमेन एंड यूथ शुड इंडल्ज इन इट। हर पुरुष और यंग आदमी को, हर नौजवान को, महिला को इस इंडस्ट्री में इंडल्ज होना चाहिए, इस बिज़नेस को करना चाहिए। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने इस बात को कहा था। और आप जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को और विश्व के रईस लोगों को जब आप समझेंगे, उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप ये समझेंगे कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत ही बड़ा और जेन्युइन व्यापार है। गाइस, भारत क्या पूरे विश्व की परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इसकी बदले हुए माहौल और वातावरण में इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। भले ही आप अभी मेरी बात से अग्री नहीं करें, लेकिन आने वाले चंद सालों में, इस दशक में आपको अग्री होना ही पड़ेगा। आप ध्यान रखिए कि जब मोबाइल फ़ोन आया था तो भी इसका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन बनाने वाले शख्स ने कहा था एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मोबाइल फ़ोन हर विश्व के हर हाथ में होगा। यानी अगर विश्व में जितने लोग हैं, सब आदमी के, सारे लोगों के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर होगा। तो गाइस, आज वो चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं। वैसे ही इस परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है, और मैं इस बात से सहमत हूँ, कि ये जो बिज़नेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है, इस दशक में लगभग और इस सदी में, इस 21st सेंचुरी में मात्र 10 से 20 साल के अंदर पूरे लोगों को टच कर जाएगा। आप मजबूरी में या खुशी से, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस इंडस्ट्री को देखते हैं और कब डिसीजन लेते हैं इस इंडस्ट्री में आने का। तो गाइस, वक्त बदल चुका है और इसकी अलग रिक्वायरमेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसको समझना पड़ेगा। एक वक्त था, एक मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। एक वक्त था कि नौकरियां सरकार देती थी और पकड़ पकड़ कर लोगों को ले जाती थी, नौकरी में भर्ती कराती थी। आप अपने पूर्वजों से, आप अपने बुजुर्ग लोगों से सुने होंगे कि गांव में लोग आते थे फौज में भर्ती कराने के लिए। गांव के बच्चे घर और गांव छोड़कर भाग जाते थे कि हमें पकड़ कर लेकर जाया जाएगा। उस वक्त का वातावरण, उस वक्त का माहौल, उस वक्त की रिक्वायरमेंट अलग थी। उस समय सरकार को ज़रूरत थी, लोगों को भर्ती करना था, लोगों को नौकरी देना था। उसी प्रकार से एजुकेशन विभाग को आप देखते थे, कोई भी आदमी किसी भी तरह से टूटी फूटी जो है करकट वगैरह डाल के स्कूल खोल दिया, फिर आने वाले वक्त में वो अपना बहुत अच्छा व्यापार कर गया एजुकेशन सेक्टर में। तो पहले लोग नौकरी देते थे, सरकार खुद आपके दरवाजे पे आती थी, आपको नौकरी में लेके जाती थी। फिर एजुकेशन, फिर बैंकिंग सेक्टर आया भारतवर्ष में, तो बैंकिंग सेक्टर का भी लोगों ने मजाक उड़ाया। लोग डरते थे, कहीं हम अपना पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगाएंगे, बैंक में जमा करेंगे, बैंक लेकर भाग जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। आज देखिए बैंकिंग सेक्टर का कितना बड़ा व्यापार है। उसी प्रकार से इंश्योरेंस सेक्टर आया, फिर जो है आपका इंडस्ट्रीज़ आए 1980s के दशक में, अच्छे से व्यापार चला। और इसी बीच में आपको जो है नौकरी की भी बहुत प्रचलन थी। एक वक्त था कि नौकरी पढ़ाई का उद्देश्य हो गया था कि हमें नौकरी करना है। गाइस, आज भी ये उद्देश्य है लोगों में, नौकरी के प्रति जो क्रेज़ है, जो सारी चीज़ें हैं, आज भी लोगों के अंदर हैं। बट आई वॉन्टेड टू से, ये जो वक्त चल रहा है ये बदल चुका है। रिक्वायरमेंट ऑफ द पीरियड चेंज हो चुका है गाइस। ये जो वक्त है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है। मैं आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। और टर्नओवर देखिए, अमेरिका का आपने नाम सुना होगा। पूरे अमेरिका की जितनी आबादी है उतनी ही आबादी हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश की है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है, लगभग 32 करोड़।
अमेरिका की आबादी, उससे ज़्यादा तो हमारा उत्तर प्रदेश की आबादी है। पूरे अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग से अमेरिका का साल भर का जो सालाना टर्नओवर है वो 2.25 करोड़ का है, 2,25,000 करोड़ का है। और पूरे भारतवर्ष में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो मात्र 10 से 12 हज़ार करोड़ का है। आप अनुमान लगाइए कि भारत की आबादी, जो हमारे उत्तर प्रदेश एक सूबा है, एक राज्य है, इसकी आबादी पूरे अमेरिका की आबादी के बराबर या उससे ज़्यादा है। और अमेरिका का जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का जो टर्नओवर है सालाना, वो 2.25 लाख करोड़ का है। और भारत का जो सालाना टर्नओवर है वो 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का ही है। अभी तो गाइस हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग अभी भारत में सच मानिए तो शुरू भी नहीं हुआ है। और 2016 से पहले तो इसका कोई सरकार का ना कोई इस पे इंटेंशन था, गवर्नमेंट ने ना कोई गाइडलाइन इशू किया था, कुछ भी नहीं था, बस ये चल रही थी किसी तरह से। लेकिन गाइस 2016 में इंडियन गवर्नमेंट को भी एहसास हो चुका है कि ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जो भारत में जो बेरोजगारों की एक फौज खड़ी है इसको सहारा दे सकता है, एक बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट कर सकता है। फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट है कि 1.8 करोड़ लोगों को रोजगार देगा ये इंडस्ट्री 2025 तक। तो गाइस इस चीज़ को समझने का, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को, अच्छे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स और रोज़गार क्रिएट करने वाला ये इंडस्ट्री बनेगी। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बदले हुए वक्त और वातावरण को समझिए। भारत सरकार आज पूरी तरह से फोकस कर चुके इस इंडस्ट्री पे, आपने फोकस करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में इसकी गाइडलाइंस इशू कर दी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 में इसको शामिल कर लिया है। जो उपभोक्ता मंत्रालय है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसे कर दिया गया है। 18 राज्यों में नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए जा चुके हैं। इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी IDA से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का निर्माण हो चुका है। तो इंडियन, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भारत के लगभग 6-7 विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग को MBA के कोर्स में शामिल कर लिया गया है और इसकी बाकायदा पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आपको यकीन न हो तो आप जाएं, गूगल करें, सर्च करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जाने लगा है, वहाँ MBA के कोर्स में शामिल किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के शुलूनी यूनिवर्सिटी में तो स्पेशली जो है इसका डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जा चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। लगभग 90,000 से ज़्यादा उसका एक सेमेस्टर का फीस लग रहा है। उसके बाद कर्नाटका यूनिवर्सिटी में जो है आपका डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई शुरू हो चुका है। जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो चुका है। तो आप समझिए भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय इसको अपने कोर्स में शामिल कर चुके हैं। कोई भी विश्वविद्यालय किसी भी चीज़ को अपने सिलेबस में जब शामिल करता है तो 1-2 साल के भविष्य को देखकर नहीं करता है। उनकी नज़रें 10 से 20 साल, 30 साल के लिए होती हैं, तब जो है वो किसी भी कोर्स को अपने सिलेबस में शामिल करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग को आज स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा है, यूनिवर्सिटीज़ में इसको शामिल करके इसको पढ़ाया जाने लगा है। भारत सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइंस आ चुकी हैं। हर राज्य में ऑफिसर इसके नियुक्त किए जा चुके हैं, लगभग 18 राज्यों में। और गाइस फिक्की, आपने फिक्की का नाम सुना होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज एस्टेब्लिश्ड इन 1927। भारत में 1927 में ये इसका निर्माण हुआ था, विच इज़ वेरी ओल्डेस्ट लार्जेस्ट अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फिक्की का रिपोर्ट है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग 65,000 करोड़ की हो जाएगी। तो गाइस ये सारी संस्थाएं, ये सारे इकोनॉमिस्ट, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, क्या इन्हें समझ नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में? ये क्यों कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है और भारत के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा रोजगार प्रदान करने वाली है और भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा? गाइस आप समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि देश में बेरोजगारी कितनी है
और बीमारी कभी रुकने वाला नहीं है। ये जितने भी मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में डील कर रही हैं, हेल्थ को लेकर अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाकर डील कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस है। आज ये इंडस्ट्री भारत में सरकार की इसके गवर्नमेंट का टोटली फोकस हो चुका है और सरकार खुद इस इंडस्ट्री को आगे लेके आ रही है, आगे बढ़ा रही है। अब आपने ये एकदम बिल्कुल ये समझ लीजिए, ये इंडस्ट्री तो 1996 से भारत में रन कर रहा है, लेकिन ये जो समय है ये एकदम उचित और प्रॉपर टाइम है, ये सही समय है जहाँ से आपको इस बिज़नेस में आना चाहिए। और बहुत साधारण सा व्यवसाय है, हर आदमी के घर में खर्चे हैं और कहीं ना कहीं से उस सामान को परचेस करके लाता है। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, आप जो कुछ भी परचेस कर रहे हैं वो उनमें से जो चीज़ें आपको पसंद हैं, यानी आईएमसी में तो अगर मैं अपने आईएमसी के बारे में बात करूं तो इसमें 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो हर प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत का हो नहीं सकता है, हर प्रोडक्ट आप परचेज भी नहीं करेंगे। तो जो भी आपकी ज़रूरत के प्रोडक्ट्स हैं और आपके घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, आपके हेल्थ के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हेल्थ फ्रेंड हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आप अपने कंपनी से परचेज कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका महीने का 5,000 का खर्चा है तो 2,000-1,500 का आप अपनी कंपनी में वो खर्च करिए और जो आपको पसंद है, जो आपकी ज़रूरत का चीज़ें वो परचेज़ कर लीजिए। तो ये बिज़नेस का एक सेगमेंट हो गया। दूसरा इसमें काम करना पड़ता है, इसको शेयर कर दीजिए, इससे जो आपको प्रॉफिट मिला उस प्रॉफिट को बता दीजिए। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको, ये एक जेन्युइन एक व्यापार है और इस व्यापार का बहुत ही साधारण है और यहाँ एक सिस्टम काम करता है। आप अगर सिर्फ जुड़े रहेंगे, कंपनी के साथ लगे रहेंगे और अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ों को परचेस करते रहेंगे तो आप नहीं भी चाहेंगे जब भी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जहाँ सिस्टम काम करता है वहाँ आपको सिस्टम आगे बढ़ा देता है। बस आपको उस सिस्टम का हिस्सा बने रहना है। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम विल इंक्रीज यू, विल ग्रो यू। सिस्टम आपको आगे बढ़ा देता है। तो मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगा कि इस बदलाव को समझिए और वक्त रहते समझिए। जब बहुत ज़्यादा लोगों का इसमें आज एसोसिएशन हो जाएगा, कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, तो उस समय आपके लिए आना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए टफ हो जाएगा। ये एकदम प्रॉपर टाइम है, उचित टाइम है। इस समय आएंगे तो यू विल लीड योर टीम फ्रॉम द फ्रंट। आप आगे से अपनी टीम को लीड करेंगे। इस इंडस्ट्री की कुछ विशेषताएं हैं, आने से यहाँ आपको कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। याद रखें, एकदम 100% गारंटेड बात है, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा। आपको 10 लोगों के बीच में बोलने की जो कला है, बोलने की जो क्वालिटी है, वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में इतने कॉन्फिडेंट में रहेंगे कि आने वाली किसी भी परिस्थितियों और परेशानियों का सामना इजीली आप कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री आपको बोल्ड बना देगी। तो गाइस, अगेन मैं कहना चाहूँगा कि बदलते वक्त के बदलाव को समझिए और जब वक्त बदल रहा है, करवटें ले रहा है, तो आपको बदलना चाहिए। नहीं तो आज हम सब देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो पूरे भारतवर्ष में कितना है। हर जगह बेरोजगारी है। बहुत कोविड-19 की वजह से भी बहुत सारे फैक्ट्रीज़ और कंपनियां बंद हो चुकी हैं। बहुत सारी ज़्यादा संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार, चाहे कोई भी सरकार रहे, अब किसी भी सरकार के लिए जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, किसी भी सरकार के लिए। रिमेंबर माय वर्ड्स, फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन इज़ अ वेरी बिग चैलेंज एंड वेरी बिग इशूज़ बिफोर एनी गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा गाइस। तो ध्यान रखिए, मेरी बातों को समझिए और इस बदलाव को समझने की ज़रूरत है। आइए, वेलकम है। अभी ये इंडस्ट्री अपने बाहें फैलाई हुई हैं।
और ज्वाइनिंग फ्री है, आसानी है, लेकिन आने वाले वक्त में ये बहुत टफ हो जाएगा। पैसे देकर और एजुकेशन लेकर लोगों को आना पड़ेगा, लाखों रुपए अपने पढ़ाई पे खर्च करने के बाद और फिर पैसा देकर इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। क्योंकि आज तो सरकार ने बोला है कि फ्री ज्वाइनिंग है, कोई भी कंपनी चार्ज नहीं कर सकती है। क्या इसमें संशोधन नहीं हो सकता है? हो सकता है। जब भीड़ बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, तो इसमें सरकार इस संशोधन भी कर सकती है। जो आप आज फ्री में आ रहे हैं, कल को वो फ्री में नहीं भी रहेगा। इस चीज़ को आप समझें, वक्त रहते आए इंडस्ट्री में और अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। ओके गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सुनेंगे एक बार समझने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। हैव अ नाइस डे।